प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य अव्यक्त वाणी सुनेंगे 16 फरवरी की और रिवाइज है 2/2/24 की 2004 की 2 फरवरी 2004 की। तो आज की अव्यक्त ईश्वरीय महावाक्य का हेडिंग है पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रह। पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रह, विश्व के हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो और दुआएं लो। क्योंकि कौन है हम? पूर्वज। पूर्वज कौन होते हैं? रक्षक होते हैं। पूर्वज जो है पालना करने वाले होते हैं। और साथ ही कौन है? हम पूज्य। तो इस पे बाबा की वाणी चली है। ओम शांति। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ भी हैं। तो संगम युग में कहाँ बैठे? जड़। और पूज्य रूप में कहाँ बैठे हैं? तना में भी हैं। आदि स्वरूप में, देव स्वरूप में कहाँ पे हैं? तना में भी है। और तना का कनेक्शन, जड़ का भी कनेक्शन कहो, तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है। तो सभी अपने को बाबा पूछ रहे हैं, क्या ऐसी श्रेष्ठ आत्मा सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो? जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है, उनके साथी आप कौन हुए? मास्टर ग्रेट ग्रैंड फादर। पूर्वज आत्माओं का कितना स्वमान है। उस नशे में रहते हो। सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे वो किसी भी धर्म की आत्मा हो, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आप बच्चे आधार मूर्त पूर्वज हो। इसलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश स्वतः ही मिलती रहती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा, लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती। जो भी पानी, जो खाद, जो भी जाना होता है, किसके थ्रू जाता है? जड़ से तना, और तनों के द्वारा ही शाखाओं में और पत्तियों में एक पहुंचता है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा, पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। तो आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की क्या करनी है? पालना करनी है। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। क्योंकि अभी आत्माएं क्या हो गई हैं? कमजोर हो गई हैं, शक्तिहीन हो गई हैं, दुखी, अशांत हैं, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं? और आप बच्चे, हाँ, आप बच्चों को बाबा के द्वारा मिल रहा है, बीज के द्वारा मिल रहा है, वो शक्ति मिल रही, पालना मिल रही है। तो आपका कर्तव्य क्या है? कि सर्व आत्माओं की शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो कि आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को बाबा पूछते हैं, है ना। अव्यक्त बाप दादा जो है बहुत क्वेश्चन करते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से, तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को क्या अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है? क्योंकि जब तक रहम नहीं आएगा तब तक आप सेवा नहीं कर सकते, उनको कुछ दे नहीं सकते। ठीक है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है, तो विशेष रूप से, है ना, कोई भगदड़ मच जाता है, चारों ओर कुछ, है ना, ऐसा वायुमंडल बनता है, ऐसी परिस्थिति आती है, तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। ऐसे ही
आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो, सारे विश्व के आत्माओं के निमित्त हैं। बाबा कहते ऐसा नहीं समझो हम अपने परिवार के लिए योग लगा रहे हैं, स्वयं के लिए योग लगा रहे हैं या हद के लिए। बाबा कहते हैं कि आप विश्व के आत्माओं के निमित्त हैं। यह स्मृति रहती है सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। बाबा से जो हमने लिया है, बाबा से जो प्राप्ति हो रही है, वो तो खींच नहीं सकते डायरेक्ट बीज से, तो उसके द्वारा पालना की आवश्यकता है। आप बच्चों को उन्हें देने की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व के पूर्वज आत्मा क्या अपने को अनुभव करते हो? भूल जाते हैं ना, तो मान करके चलना है ना। खाली सब भूल कर खाली मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ ऐसी योग लगाते, तो ये भी स्वमान है। याद रहना कि हमारी जवाबदारी है और कोई दे नहीं सकता, क्योंकि बीज के साथ और किसी का कनेक्शन है नहीं। बाबा के साथ हम बच्चों की भी क्या हो रही, पुकार हो रही है ना। तो बाबा कहते ये क्या अनुभव करते हो? विश्व की सेवा याद आती है, वह अपने सेंटर्स की सेवा याद आती। ये भी हद हो गया, सेंटर्स में भी जो है हद हो गया ना। अपना एरिया भी अगर याद आता है, अपना क्षेत्र भी हद हो गया। तो बाबा यही पूछ रहे हैं, बाबा याद दिला रहे हैं कि आप कौन हो? आप विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी हो। आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही हैं। हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवियों व देवताओं को पुकार रहे हैं। और वो कौन है? वो हम हैं। आओ क्षमा करो, अगर हमसे कोई भूल हो गई है तो क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज सुनने आता है, पूछ रहे हैं बाबा, आता है सुनने या नहीं? कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं की पूर्वज समझकर मिलते हो। मिलना है, क्या करना है? उससे पूर्वज समझ के मिलना। क्या करना है? सभी धर्म की आत्माओं के पूर्वज समझ के मिलना। और जैसे चल रहे हैं ऐसा नहीं चलना है। मगर आप बच्चे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है ना, आप बच्चे जब मिल रहे मैं पूर्वज हूं तो अलग ही स्नेह आ जाएगा ना, उनको देने की भावना आएगी। ऐसे अनुभव होता है कि यह भी हम पूर्वज की टाल टालियां, अन्य धर्म की आत्माएं भी किससे निकले हुए हैं? तना से। इन्हों को भी सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ, सभी लाओ, सामने आ गया। देखो झाड़ को, देखो कल्प वृक्ष में, अपने को देखो। उस झाड़ में आपका स्थान कहाँ है? जड़ में भी है, जड़ में भी है, जड़ में भी आप हो। जड़ में क्या है? संगम युग। संगम में सभी ब्राह्मण तपस्या कर रहे हैं आदि देव आदि देवी के साथ, जड़ में भी है और तना में भी आप हो, है ना। जड़ में ब्राह्मण स्वरूप में है ना, तपस्या रूप में, और तना में भी क्या है? हाँ, देवता स्वरूप में हो। साथ में परम धाम में भी देखो, परम धाम का चित्र लाओ। ऊपर में ज्योति बिंदु शिव बाबा, 3 बिंदु, फिर उसके बाद हाँ, आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है, एक खंड बना हुआ है ना। देवता घराने की आत्माएं भगवान के एकदम परम धाम में हाँ समीप बैठी हुई हैं। तो जानते हो ना, इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो क्या लगेगा जब ऐसे मिलेंगे ना, कि हर धर्म की आत्मा आपको, अगर आपकी भावना होगी ना तो उनकी भावना होगी। हर धर्म की आत्मा आपको यह हमारे हैं, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। अगर उस पूर्वज के कब देखेंगे? अगर आप भी उस पूर्वज के नशे से, स्मृति, वृत्ति और दृष्टि से मिलते हो तब। दुनिया में जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से नहीं, अपने श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर के, उस स्वमान में स्थित होकर अगर उस भावना से आप उनसे मिलते हो तो उनके मन में भी क्या आएगा? वो भी एक अलग शुभ भावना आएगी ना उनके अंदर भी, अपनेपन का आभास। तो उन्हों को भी
अपनेपन का आभास होता है। सबको याद है ना, साकार में जब कराची में थे तो सबको क्या लगता था, ये अपने लोग हैं, कितना स्नेह उनको होता था। क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो, सबके हो, एक दो के नहीं, तो एक धर्म का नहीं। सबके भगवान किसका है? सबका। भगवान विश्व की सर्व धर्म की आत्माओं का है, तो उसके प्रतिनिधित्व करने वाले उसके बच्चे हम भी क्या हैं? परमात्मा के बच्चे हैं, तो विश्व से जुड़ गए ना, तो सबके प्रति। तो बाबा ये कह रहे हैं आप सर्व के पूर्वज हो, सबके हो। ऐसी स्मृति से जब सेवा करेंगे तो इस स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा भी अनुभव करेगी कि यह हमारे ही पूर्वज व इष्ट हैं जो हमें फिर से मिल गए, जिन्हें हम ढूंढ रहे थे वो हमें फिर से मिल गए। फिर पूज्य भी देखो, बाबा आचार और जो 5 स्वरूप के बारे में हमारी महानता, हमारी श्रेष्ठता को आज पुनः स्मृति दिला रहे हैं, परम धाम से लेकर स्मृति दिला रहे हैं। फिर पूज्य भी देखो, कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा महात्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। नहीं होती है? नहीं। कितना भी नामी गिरामी लोग हो, किसी की मंदिर बनती है, नहीं। पूज्य बनते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन भी देखो, कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, गीत गाते, भजन गाते, कीर्तन करते, जगराता, क्या क्या नहीं करते, आरती करते हैं। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो, तो अपने को ऐसे समझते हो। बाबा कहते ऐसे समझते हो, ऐसा नशा है कि करना है नशा। जो समझते हैं हम पूर्वज आत्माएं हैं और यह नशा रहता है, इसमें तो झूठ नहीं बोलना, ठीक है? निरंतर नहीं रहता, निरंतर आज भले रहेगा मैं आत्मा हूँ चलो, लेकिन इस रीति से रहना चाहिए। ये भी चार्ट में लिखेंगे तब रहेगा। चार्ट भरेंगे ना, क्या पूर्वज रूप में किसी को देखा, क्या पूर्वज रूप में किसी को सकाश दिया, सही है ना? हम बाबा के बच्चे, चलो मास्टर सर्वशक्तिवान है, महान है तो रहता है, लेकिन खास इस पर विशेष ऐड करना ताकि भूले नहीं, है ना? ठीक है। निरंतर नहीं रहता। जो समझते हैं निरंतर तो याद भी नहीं रहता बाबा के, है ना? लेकिन इसको जोड़ना चाहिए चार्ट के साथ। जो समझते हैं हम पूर्वज आत्माएं हैं, आप तो समझ रहे हो, लेकिन यह नशा रहता है, यह स्मृति रहती है। हाथ उठाओ, नहीं उठा सकते, है ना? रहती है, अच्छा रहती है वहां हाथ, हाथ उठाया, वहां भी क्या हो रहा है? उठाए होंगे कुछ गिनते के लोग, कुछ लोग उठाए होंगे। हाँ देखो, पूर्वज की स्मृति रहेगी तो क्या करेंगे? सकाश देंगे। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन कौन सा होता है? सदा रहता है। चलो उन लोग, चलो कुछ लोग उठाए होंगे, अब बाबा कहते हैं कि सदा रहता है। इसमें नहीं उठाए कोई। बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं, कभी कभी नहीं। क्यों? जवाब तो बहुत चतुराई से देते हो। क्या कहते हैं? रहते तो हैं, डेस डेस तो लग डेस, गया। रहते तो हैं, अच्छा रहते हैं, फिर फिर धीरे से कहते हैं, थोड़ा कभी कभी हो जाता है, मतलब भूल जाते हैं। रहते तो हैं। देखो बाप भी अविनाशी है और आप आत्माएं भी अविनाशी हो ना, प्राप्तियां भी अविनाशी, ज्ञान अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान, बाबा भी अविनाशी और बाबा द्वारा दिया गया ज्ञान भी क्या है? अविनाशी। तो धारणा भी क्या होनी चाहिए? अब बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहते धारणा भी अविनाशी होनी चाहिए ना, या कभी कभी नहीं, अविनाशी होनी चाहिए। बाप दादा
अभी सभी बच्चों को समय के सरकम स्टांस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं। अभी जो परिस्थिति चल रही है ना, चारों ओर दुख का माहौल, अशांति का माहौल है ना, अफरा तफरी मची हुई है, चरम सीमा में सब पहुंच रहा है ना। तो बाबा कहते अभी के सरकम स्टांस अनुसार, अभी की परिस्थिति अनुसार बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? सदा बेहद की सेवा में बिजी देखना चाहते हैं। और ये सेवा हद में रहकर भी कर सकते हैं, है ना। जी। क्योंकि सेवा में बिजी रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? एक तो आत्माओं की सेवा होगी और फायदा में क्या होगा? बोलो। हाँ, टाइम ही नहीं रहेगा व्यर्थ में जाने का। अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते, योजनाएं बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में आते हो, जब भी कोई सेवा बनती है ना, सेवा होती है ना, उसकी रूपरेखा पहले से तैयार की जाती है, ठीक है, सफलता भी प्राप्त करते हो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं, कई बार बाबा ने रिपीट किया, क्या चाहते हैं? एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी। कौन कौन सी? मनसा वाचा। हाँ, सिर्फ वाचा नहीं, वाणी से हम सेवा कर रहे हैं ऐसा नहीं, मनसा भी हो, वाचा भी हो और कर्मणा सेवा कैसे? साथ साथ। हाँ, संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा। आपका वाइब्रेशन, आपका व्यवहार, बाबा कहते हैं ना, आपका चलन, आपकी दृष्टि, जिससे भी मिल रहे हैं, संबंध संपर्क माना सुबह से लेकर रात्रि तक जिनसे भी हम मिल रहे हैं, सेवा का भाव और सेवा की भावना हो। इस समय वाचा के सेवा की परसेंट ज्यादा है। बाबा ने देखा रिजल्ट में बहुत सेवाएं कर रहे, प्रदर्शनी आदि जो के द्वारा, वाणी के द्वारा संदेश दिया जा रहा है, प्रोग्राम पे प्रोग्राम हो रहे हैं। मनसा भी है, लेकिन वाचा की परसेंटेज ज्यादा है। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में जो सफलता है और ज्यादा होगी, वाणी में भी जौहर आ जाएगा, है ना। बाप दादा ने समाचार सुना कि इस ग्रुप में भी जो बाबा से मिलने गए हुए हैं उस टाइम पे भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं ना। 22 वर्ग में बांट दिया गया है सेवाओं को, ताकि हर क्षेत्र में बाबा का संदेश जा सके। और सेवा के प्लान अच्छा बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। अभी सभी चारों ओर से बच्चे पहुंच गए हैं, यह देख बाप दादा को भी खुशी होती है। नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न रूप में देखना चाहते हैं। क्यों? जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। इसके लिए विशेष 2 बातों पर अंडरलाइन करो। करते भी हो लेकिन और अंडरलाइन करो। एक तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो, हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा से मिल रही है। शुरू में अभ्यास बाबा ने कराया था उनको, ठीक है, एकदम बिल्कुल सबसे पहले आत्मा का पाठ पक्का कराया।
आत्मा आत्मा से मिल रही है, आत्मा आत्मा से बात कर रही है। इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अभी सेवा का विस्तार हुआ, तो सेवा के विस्तार में क्या हुआ? संबंध में आत्मिक भाव से चलना बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया है। मर्ज हो गया है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, जैसे समा गया, अंदर दब गया, मर्ज हो गया। बल्कि क्या होना चाहिए? मर्ज। आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? वही कल्प पहले वाले देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हो। ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो। देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। हर समय चेक करो, मुझ देव आत्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? हर समय चेक करो, मुझ देव आत्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? दुआओं देना और दुआएं लेना। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? क्या करते हैं? दुआएं दे रहे हैं, वाइब्रेशन से सेवा हो रही है। कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते और दुआएं लेकर आते। और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं, तो सबसे सहज पुरुषार्थ बाबा ने कई बार बताया, क्या है? दुआएं। सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना, सबसे दुआएं दो, दुआएं लो। आपका टाइटल है, वरदान ही है, महादानी। सेवा करते, क्या है? महादानी। सेवा करते, कार्य में, संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो। दुआएं दो और दुआएं लो। यह मुश्किल है क्या? पूछ रहे हैं बाबा। क्या है? मुश्किल है कि सहज है? सहज है। जो समझते हैं दुआएं देना और दुआएं लेना सहज है, वह हाथ उठाओ। अच्छा, कोई आपका अपोजिशन करे तो, विरोध अगर करे तो भी दुआ देंगे? सच? हाँ, वो समझ बाद में निकलता है। चल, बहुत इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास। देंगे तब जब जमा होगा। अपोजिशन तो होगी ही, होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। आपके परिवार वाले, कोई समाज वाले, कोई भी हो सकता है, A to Z आपके विरोध खड़े हो जाएंगे, आपका विरोध करेंगे। ठीक है, अपोजिशन तो होगी ही, क्योंकि अपोजिशन ही तो पोजीशन तक पहुंचाती है। बहुत अच्छी पॉइंट है। अपोजिशन ही तो पोजीशन तक पहुंचाती है। देखो, सबसे ज्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना, कितनी गालियां मिली उनको, है ना? कितनी उंगलियां उठी, कितना विरोध हुआ ना? हुई ना? और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा ने पाई ना। तो कुछ भी हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने वाले, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा। इसलिए जो थे ना, बाद में ही बन गए बाबा के विरोधी जो थे, कोई अगले जन्म में जाके बन गए होंगे। ऐसे ही आप भी यही
वृत्ति दृष्टि रखो कि यह कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के ब्राह्मण परिवार के हैं, मुझे बदल कर इसको भी बदलना है। यह बदले तो मैं बदलूं नहीं। क्या है स्लोगन? मैं बदल कल्पित, मुझे बदल करके बदलना है, ये मेरी जिम्मेवारी। जी। तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी। अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है। कैसा परिवर्तन? अति में जा रहा है। पहले तो अति में जाएगा ना, लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप भी विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है। सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी ना हो, यह परिवर्तन करो। एक है परचिंतन, दूसरा है परदर्शन। एक है परचिंतन, दूसरा है परदर्शन। स्वदर्शन के बजाय परदर्शन नहीं। परचिंतन परदर्शन, तो स्वदर्शन के बजाय परदर्शन नहीं। तीसरा है परमत या परसंग, कुसंग, तो उसके बदले श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। पहले भी बाप दादा ने कहा था, एक पर उपकारी बनो और यह 3 पर काट दो। इस पर मुरली चली थी। 3 पर काट दो। कौन कौन सा? परमत, परदर्शन और परचिंतन। और एक पर को अपनाओ। कौन सा? पर उपकारी। परदर्शन, परचिंतन, परमत अर्थात कुसंग या फालतू संग। पर उपकारी बनो, तभी दुआएं मिलेंगी और दुआएं देंगे। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप दुआएं दो। है इतनी हिम्मत? बोले बाबा, है हिम्मत? तो बाप दादा चारों ओर के सर्व सेंटर वाले बच्चों को कहते हैं, अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी कि कोई कुछ भी दे, लेकिन हमें दुआएं देनी है, तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के उमंग के कारण मदद देंगे। एक्स्ट्रा मदद देंगे, लेकिन दुआएं देंगे तो कब मिलेगी मदद? जब दुआएं देता। मिक्स नहीं करना। क्या कहना? मिक्स नहीं करना। बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है ना, दूसरों को तो कम, अपने बच्चों का रिकॉर्ड बाबा रखता है। संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ ना हो। संकल्प में, बोल कर्मों में तो है, संकल्प में भी है हिम्मत। हिम्मत है तो हाथ उठाओ, करना पड़ेगा। जिन्होंने हाथ उठाया, सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा। करेंगे। मधुबन वाले टीचर्स करेंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करेंगे। मुबारक हो। क्यों? बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है ना, जो ज्ञान में आकर नामी गिरामी आत्माएं, ज्ञानी योगी आत्माएं, पूर्वज आत्माएं जो शरीर छोड़कर नई दुनिया के लिए पहले से तैयारी करने गए, एडवांस पार्टी वही है ना। तो एडवांस पार्टी बार बार आती है। वह कहती है, हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वो तो हम बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते? पहले से अपने स्टेज को क्यों नहीं बनाते? अभी क्या उत्तर दे? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, वो मुझे पूछ रहे हैं, मैं क्या उत्तर दूं? क्या उत्तर दे? एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले तब तो समाप्ति होगी ना। तो वह पूछते हैं, तो क्या जवाब दें
कितने साल में बनेगी? अब सब मना लिया। सिल्वर जुबली, 25 साल हुआ तो, 50 साल हुआ तो गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली भी मना लिया। हाँ, 75 साल का प्लेटिनम जुबली बना लिया भाई। यहाँ तो देखो, जब मुरली चली तो डायमंड जुबली मनाया था, लेकिन 75 साल प्लेटिनियम जुबली भी मना लिया, है ना। अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ, ये उत्सव मनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। पांडव बताओ, डेट होगी उसकी? पहली लाइन वाले बोलो, बड़े बड़े महारथी दीदी दादियां बैठे, दादी दादा बैठे, है ना। डेट फिक्स होगी कि अचानक होगा? क्या होगा? अचानक होगा कि हो जाएगा? बोलो, कुछ तो बोलो। सोच रहे हैं क्या? निर्वैर से पूछ रहे हैं अब। हाँ, आदि रतन है ना भाई। हाँ, अब ऐसे नहीं बताएंगे ना। सेरेमनी होगी, कोई उत्सव करेंगे एडवांस स्टेज बनाने के लिए, या अचानक होगा? आप दादी से पूछ, दादी की ओर देख रहे हैं, ठीक है। वो कहाँ देख रहे हैं? आप दादी से पूछ रहे हो। देखो, यह दादी को देख रहा है कि दादी कुछ बोले। आप बताओ। चलो, दादा लोग से पूछ रहे हैं। रमेश को कहते हैं, बताओ रमेश भाई जी। तो क्या बोल रहे पता है? आखिर तो यह होना ही है। क्या बोल दिए वो? आखिर तो होना ही है। किसको चला रहे हैं? चतुर सुजान को। चतुर सुजान से कोई बच सकते हैं? क्या कह रहे हैं? आखिर भी कब? क्या बोले बाबा ने? आखिर भी कब? तो क्या बोल रहे हैं पता है? आप डेट बताओ, उस डेट तक कर लेंगे। अच्छा, बाप दादा ने तो 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दी है, हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। यह तो कर सकते हैं ना, यह करके दिखाओ, फिर बाप डेट फिक्स करेगा। तो क्या बोल रहे हैं? फिर बाबा को जवाब मिल रहा है, आपका डायरेक्शन चाहिए तो इस 2004 को हम ऐसा मना लेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं? मतलब यह है कि अभी इतनी तैयारी नहीं है। तो एडवांस पार्टी को तो अभी 1 वर्ष रहना पड़ेगा। फिर बाबा कहता आपको तो और पहले चाह रहे थे। अच्छा, क्योंकि अभी से लक्ष्य रखेंगे, करना ही है, तो बहुत काल एड हो जाएगा। तुरंत बहुत काल नहीं कहलाएगा ना। जब बाबा ने बोला तब से अगर करेंगे तो बहुत काल जमा होगा। बहुत काल का भी हिसाब है ना। अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब तो नहीं होगा, और बहुत काल का हिसाब नहीं होगा तो बहुत काल की प्राप्ति भी नहीं होगी। इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज। अच्छा, अभी रूहानी ड्रिल याद है? 1 सेकेंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए। सभी हम पूर्वज हैं ना। बाबा ड्रिल करा रहे हैं, बहुत स्पेशल ड्रिल है। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को दे सकते हो। चलो, परम धाम में स्थित होकर क्या करना है? विश्व को लाइट दे सकते हो। चलो, सब पहुंच जाओ, बीज रूप में चले जाओ, बाबा से जुड़ जाओ ना। परम धाम में बाबा के पास स्थित होकर बाबा की किरणें मुझ में, है ना, सर्व शक्तियां, और मुझ द्वारा वो किरणें पूरे विश्व में जा रही है। तो 1 सेकेंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले, देखने वाले लाइट हाउस बन विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, सकाश दो, शक्तियां दो। अच्छा, चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को सदा दाता बन सर्व को दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा स्वपरिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को
लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआओं सहित नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से परमात्मा गुना शुक्रिया। दादी जानकी जी से, दादी जी और दादी जानकी जी से, अच्छा है दोनों दादियां बहुत अच्छी, कुछ दोनों दादियां बहुत अच्छी पालना कर रहे हो, अच्छी पालना हो रही है ना, बहुत अच्छा, सेवा के निमित्त बनी हुई है ना। तो आप सबको भी दादियों को देख करके क्या होती है? खुशी होती है, खुशी होती है ना, होती है ना जी। अभी एक दादी है, लेकिन दादियों को देखकर क्या होती थी? खुशी है। होती थी। जिम्मेवारी का सुख भी तो मिलता है ना, सबकी दुआएं कितनी मिलती है, दादियों को कह रहे हैं सभी को खुशी होती है, सभी को खुशी होती, कह रहे हैं बाबा। दोनों दादियां बाप दादा को गले लगी, कितना अच्छा लगता था उस सीन। दादी जानकी बड़ी दादी, जैसे यह देख कर खुशी होती है, वैसे इन्हों जैसे बन करके कितनी खुशी होगी। बाबा कह रहे हैं पूरी सभा से कि सबको, सब तालियां बजाते हैं ना, बाबा दोनों को गले लगाते, हम सब क्या करते थे? तालियां बजाते थे, तो खुश होते थे सब। ऐसा लगता था कि हम सबके तरफ से दादी बाबा से मिल रही, हमको बाबा ने लगाया। तो बाबा कहते हैं जब इनको देख के तुमको इतनी खुशी हो रही है, तो आप बच्चे बनो ना इनके समान, है ना, इन जैसे बन के कितनी खुशी होगी। क्योंकि बाप दादा ने निमित्त बनाया है, तो कोई विशेषता है तब तो निमित्त बनाया है ना। और यही विशेषता आप हर एक में आ जाए तो क्या होगा? अपना राज्य आ जाएगा। जो बाप दादा डेट कहते हैं ना, वो आ जाएगा। अभी याद है ना, डेट फिक्स करनी है, हर एक समझे कि मुझे करनी है, नहीं तो चलो हमारे दादे को, दीदी को, बड़े लोगों को करना, अगर ऐसा रहेगा तो नहीं हो सकता परिवर्तन। हर एक ब्राह्मण आत्मा, हर कोई समझे कि मुझे करनी है, तो सभी निमित्त बन जाए। हम सब निमित्त हैं परिवर्तन के, तो क्या होगा? विश्व का नव निर्माण हो जाएगा। अगर हर कोई जवाबदारी ले ले, मुझे बदलना है, मुझे करना है, मैं निमित्त हूं। निमित्त भाव यह गुणों की खान है। सिर्फ हर समय निमित्त भाव आ जाए, क्योंकि कारण करावन हार बाबा और मैं निमित्त, तो सभी गुण सहज आ सकते हैं। क्योंकि जब निमित्तपन है ना, निमित्त भाव में मैंपन नहीं होता, मैंपन ही हलचल में लाता, अभिमान जो होता वो हलचल में लाता है। निमित्त बनने से मेरापन भी खत्म हो जाता, तेरा तेरा हो जाता है, सहज योगी बन जाते हैं। तो सभी का दादियों से प्यार है, बाप दादा से प्यार है प्यार? पूछ रहे बाबा, है सभी को? बाबा ने पूछा, दादियों से प्यार है, बाप दादा से प्यार है, तो प्यार का रिटर्न क्या है? सुन लो, बाबा को प्यार का रिटर्न क्या देंगे? हाँ, विशेषताओं को समान बनाना। रिटर्न क्या है? बाबा को रिटर्न क्या देंगे? समान बन के। तो ऐसे लक्ष्य रखो, विशेषताओं को समान बनाना है। किसी में भी कोई विशेषता देखो, विशेषता को भले फॉलो करो। आत्मा को फॉलो करने में दोनों दिखाई देंगे, कमी भी दिखाई देगी। आत्मा को फॉलो मत करो, है ना। अगर इसको फॉलो करें में केवल बाप दादा ने क्या, केवल बाबा, ओनली बाबा। लेकिन विशेषताओं को अगर देखते हो, किसी में भी कोई भी A to Z विशेषताओं को ग्रहण करो, विशेषताओं को फॉलो करो, और आत्मा को फॉलो करेंगे तो दोनों दिखाई देंगे, कमी भी दिखाई देगी तो गुण भी, तो अवगुण भी। अन्य आत्माओं की बात चल रही है, इसलिए अन्य आत्माओं को देखते हुए उनके गुण विशेषताओं को फॉलो करो, विशेषता को देखो और उनमें समान
बनो, किसी में भी बाबा ने कहा। अच्छा वरदान दे रहे हैं। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा, निश्चय की अखंड रेखा माना 1% थोड़ा भी रिंचक भी संशय ना आए, यह निश्चय की अखंड रेखा है ना। निश्चय भी किस में बोलता बाबा? आप में, बाप में, ड्रामा में, 3 बातों में निश्चय की बात बाबा करते हैं। तो निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव, नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। विस्तार, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह कभी भी कैसे वह ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। क्या लगाते? कैसे वैसे क्वेश्चन हो गया ना, क्वेश्चन में नहीं जाएंगे। उनके निश्चय की अटूट रेखा, जो निश्चय होगी ना, उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय के रेखा की लाइन, उनके निश्चय के रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में, अर्थात स्मृति में, मस्तक में अर्थात मस्तक में कौन है? आत्मा है ना। तो स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। जिसका निश्चय की रेखा खंडित नहीं होती ना, हाँ, बीच बीच में, हाँ, तो ऐसी आत्माओं की क्या होगा? रेखा, ऐसी रेखा वाले मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा के जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले, सदा याद और खुशी के झूले में, ज्ञान रत्नों से खेलने वाले सदा सदा होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। सदा सदा शब्द आ रहा है। रेखा भी अविनाशी होगी तो सब कुछ अविनाशी होगा, है ना। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। लेकिन कब बनेगा? जब एक रेखा को कायम रखेंगे। कौन सा रेखा बोलो? निश्चय की रेखा खंडित नहीं होगी, तभी ये रेखा जो है वो मिलेगा। भाग्य की रेखा नंबर 1 होगा। स्लोगन इसी से जुड़ा हुआ स्लोगन है, ठीक है। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। फुल स्टॉप माना कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं, क्या, क्यों, कैसे, वैसे। तो बाबा कहते हैं जब ये कोई बात में बिंदु लगा देंगे निश्चय के आधार पे, है ना, नथिंग न्यू, जो हो रहा वही राइट, ये पहले भी हुआ था, जो हो रहा है इसको होना ही है, ड्रामा में नोंद है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि जब ये फुल स्टॉप की मात्रा लग जाएगी, पूर्ण विराम लग जाएगा, बिंदु लग जाएगा, तो क्या होगा? प्रश्न खत्म, तो प्रसन्नचित होंगे। अब प्रश्न रहेगा तो प्रसन्नचित नहीं रह सकते, ठीक है, जुड़ा हुआ है ना इससे। तब हमारे भाग्य है नंबर 1, जो हमारी रेखा भाग्य की हो जाएगी, है ना, जुड़ा हुआ इसलिए। अव्यक्त इशारे,
एकांत प्रिय वह होगा, एकांत प्रिय वह होगा जिनका एक की तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ, अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा, अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का वह प्रिय होगा। एक कौन? परम पिता परमात्मा, प्रभु प्रिय शिव बाबा ना, तभी तो प्रिय होगा ना। अनेक तरफ बुद्धि लटकी हुई अटकी हुई तो प्रिय होगा क्या? एक का प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है। सही है ना? एक का प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है, अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकता, भटकेगा बुद्धि। सही है ना? अनेकों के प्रिय हो है वो, उसके अनेक प्रिय है तो क्या होगा? एक में बुद्धि नहीं रहेगी, एक की याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, सब तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ, और एक तरफ जुटा हुआ हो। अनेक तरफ से टूटा हुआ और एक तरफ से जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई। जैसे हम क्या कहेंगे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, दूसरा ना कोई मुझे उससे अलग ना कर सके। ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। एक के सिवाय दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दिवस है, तीसरा रविवार है। हर महीने के तीसरा रविवार को क्या होता है? विश्व की आत्मा एक साथ एक संकल्प में बैठते हैं। इसलिए खास बैठना चाहिए, क्योंकि कौन है आज हम? क्या सम्मान मिला? बोलो बोलो, पूर्वज है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय तीसरा रविवार है, तो 6:30 से 7:30 बजे, कुछ भी हो जाए सब कुछ छोड़ के उस टाइम पे बैठो। बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा, है ना, परम धाम में बैठ के बोला ना बाबा ने, आज ड्रिल कराया कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। अब इसी योग में बैठेंगे। मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही हैं। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूं, क्योंकि विश्व को अभी क्या जरूरत है? विश्व में विषय विकारों की नदी बह रही है, पतित बन गया विश्व। तो पवित्रता का सहयोग कौन दे सकता है? जो पवित्र आत्मा है ना। बाबा से कनेक्शन जोड़कर अपने श्रेष्ठ शुभ संकल्प के द्वारा विश्व की आत्माओं को क्या बनाना है? पूरे विश्व को पवित्रता की किरणें सकाश में देनी है। तो सही परम धाम में बैठ जाओ बाबा के पास, पवित्रता की सागर की किरणों को फील करो। पवित्रता के सागर की पवित्र किरणें मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है। संकल्प करो, देखो, और मुझ आत्मा के द्वारा, मैं आत्मा से होकर पूरे विश्व में सूर्य की किरणों की तरह विश्व की हर आत्मा में, पांचों तत्व में वो किरणें जा रही है। बाबा के प्यार में योग में स्थित होकर